तो गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से ऐसा यू टर्न लिया कि कुछ ही मिनटों में सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। तेज आंधी, धूल भरे तूफान और बारिश ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेकर दिल्ली तक जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। कई विशाल पेड़ सड़क पर गिर पड़े तो वहीं कहीं भारी भरकम साइन बोर्ड एक्सप्रेसवे पर ढह गए। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हो गई और जगह जगह लंबा जाम भी लग गया। मौसम की ये मार राहत भी लाई तो साथ ही आफत भी लेकर आई। देखिए, बदलता मौसम, आसमानी आफत और पल भर में चारों तरफ मची अफरा तफरी। दिल्ली एनसीआर, खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तेज आंधी और तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि चंद मिनटों में जिंदगी की रफ्तार थम गई। कहीं गगनचुंबी पेड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गए तो कहीं गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस चक्रवाती तूफान ने न सिर्फ सड़कों पर लंबा जाम लगा दिया बल्कि कई जगहों पर लोग बाल बाल बचे। सबसे खौफनाक मंजर ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में लोहारली टोल प्लाजा के पास देखने को मिला। यहाँ तेज हवाओं के थपेड़ों को प्राधिकरण का एक भारी भरकम और विशालकाय साइन बोर्ड झेल नहीं पाया और सीधे एक्सप्रेसवे पर आ गिरा। इसकी चपेट में आकर एक लग्जरी कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कार सवार को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं और एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इस बोर्ड के गिरने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और इस महाजाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जिससे मरीज की सांसें अटक गई। आनन फानन में पुलिस और टोल कर्मियों ने मोर्चा संभाला और भारी क्रेन की मदद से बोर्ड को हटाया गया। ग्रेटर में NH 91 पर जहां भीषण लंबा जाम लग गया, तेज आंधी तूफान आने के बाद आप देखेंगे हाईवे पर भारी भरकम जो बोर्ड था वो पूरी तरह टूट कर गिर गया। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये बोर्ड की तस्वीरें हैं जहां लगातार कहीं ना कहीं साफ तौर पर बोर्ड देखेंगे पूरी तरह आर पार बोर्ड टूट चुका था। तेज आंधी तूफान ने दोनों तरफ हाईवे पर जो बोर्ड था पूरी तरह यहाँ गिरता हुआ नजर आया था, जिसके बाद जो तेज आंधी तूफान का तांडव साफ तौर पर देखा जा रहा है। भारी भरकम जो बोर्ड था, पिलर देखेंगे, जो पिलर है आप देखेंगे कितना भारी भरकम बोर्ड है। तेज आंधी तूफान इस कदर तांडव मचाया कि बोर्ड को ही तोड़ डाला। अब जरा नोएडा का हाल देखिए। नोएडा के दिल कहे जाने वाले सेक्टर 16 फिल्म सिटी में आंधी का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला। यहाँ कई वीआईपी दफ्तरों के बाहर खड़े विशालकाय पेड़ उखड़कर सड़कों पर आ गिरे। इस हादसे में दफ्तरों के बाहर पार्क की गई गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गई। ग्रेटर नोएडा से लेकर नोएडा तक होर्डिंग्स और बोर्ड ताश के पत्तों की तरह उड़ते दिखे। ग्रेटर नोएडा कलेक्ट्रेट के पास बिजली के 2 पोल का पूरा जोड़ा टूटकर जमीन पर आ गिरा। हैरान करने वाली बात यह है कि इन पोल्स पर भारी भरकम बिजली ट्रांसफार्मर रखा हुआ था। बिजली चालू होने की वजह से यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन खुशकिस्मती रही कि घटना के वक्त कोई नीचे मौजूद नहीं था। इस हादसे के बाद पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। करीब हफ्ते भर के बाद दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर से करवट लिया है और तेजी से हवा के साथ जो है वो बारिश जो है वो हो रही है। इस वक्त हम दिल्ली सचिवालय के पास मौजूद हैं और देख सकते हैं किस तरीके से तेज़ बारिश जो है वो पिछले 1 घंटे से हो रही है और इस बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को निजात मिली है। दिल्ली में लगातार नौतपा की वजह से जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा था। तापमान करीब 40 से 45 डिग्री तक हो गया था, लेकिन अब जो तेज़ हवा के साथ बारिश हुई है उससे दिल्ली वासियों को गर्मी से निजात मिली है। केरल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के औपचारिक दस्तक देते ही दिल्ली एनसीआर के मौसम ने भी अचानक करवट ले ली। दिल्ली और नोएडा के इलाकों में आसमान में इतने घने काले बादल छा गए कि दिन में ही रात जैसा नजारा हो गया और सड़कों पर गाड़ियों को हेडलाइट जलानी पड़ी। झमाझम बारिश ने झुलसाने वाली गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन इस राहत के साथ ही धूल भरी तेज आंधी ने दिल्ली एनसीआर की रफ्तार को भी रोक दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।